तो साथियों, भगवान अपने आश्वासन के अनुसार धरती पर आते हैं और वही राम बार बार आते हैं। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, हो सकता है विश्वास भी ना हो, पर साथियों, इस धरती पर पुनः एक बार राम का आगमन हुआ और इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी के रूप में इस धरती पर आते हैं और जो कार्य त्रेता युग की समस्याओं का समापन करने के लिए, रावण का अंत करने के लिए, रावण की आसुरी साम्राज्य का विनाश करने के लिए जो कार्य भगवान राम ने किया था, वही इस कलिकाल के अंत में आसुरी समस्याओं का अंत करने के लिए, समूची विपत्तियों विपदाओं का अंत करने के लिए इस धरती पर पुनः पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, जो स्वयं इस बार भी श्री राम के नाम से ही संसार में विख्यात हुए। पुनः उनका अवतार हुआ। इतिहास के पन्ने उलट करके पलट करके देखिए, उनके जीवन को पढ़ने का प्रयास करिए, उनके जीवन में झांक करके देखिए, उनके द्वारा जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, अगर कोई व्यक्ति गहराई से उस पर चिंतन कर सके और बिना किसी अंधविश्वास, बिना किसी अश्रद्धा के उनके जीवन को जानने का प्रयास करे, तो वो सहज इस विश्वास पर पहुंचेगा कि वास्तव में राम ही श्री राम बनकर के आए। वो त्रेता में आए, ये इस कलिकाल में आए। वो पिछली बार क्षत्रिय वंश में आए, वो इस बार ब्राह्मण वंश में आए। वो रघुवंश में आए, ये विप्र वंश में आए। पिछली बार भी उन्होंने आकर के अलौकिक पुरुषार्थ किया था, इस बार भी उनके द्वारा अलौकिक अतिमानवीय पुरुषार्थ हुआ। जो जो कार्य भगवान राम ने किया, वो समस्त कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने इस धरती पर आकर के संपन्न किया। बस आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी रूढ़िवादिता के, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस बात को सुनने, समझने और मूल्यांकन करने का प्रयास करिएगा। तो जो लाभ हम आपको देना चाहते हैं व्यासपीठ से, आपको उसका आनंद मिलेगा। भगवान राम आए महाराज दशरथ के यहाँ, परम पूज्य गुरुदेव आए पंडित रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ। भगवान राम का आगमन हुआ अयोध्या की धरती पर, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ आंवलखेड़ा, आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश की ही धरती पर। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और आंवलखेड़ा भी उत्तर प्रदेश में ही है। दोनों उत्तर प्रदेश की ही धरती पर आते हैं। भगवान राम जब जन्म लेकर के आए, तो जैसे उनका नामकरण, उनका मुंडन, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वैसे ही समस्त संस्कार परम पूज्य गुरुदेव के भी हुए। भगवान राम को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र ऋषि वशिष्ठ ने दिया और वही ऋषि वशिष्ठ इस धरती पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के रूप में आकर के बालक श्री राम को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र देते हैं। भगवान राम को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र अयोध्या की धरा पर मिला था, पर परम पूज्य गुरुदेव बालक श्री राम को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र काशी की धरती पर मिला। भगवान राम को यज्ञोपवीत सरयू के किनारे मिला था, पर परम पूज्य गुरुदेव को यज्ञोपवीत गंगा के किनारे मिला।
जिस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र प्रदान किया, उसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में परम पूज्य गुरुदेव को यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र प्रदान किया। समय आगे बढ़ा, जिस प्रकार से भगवान राम की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, उसी प्रकार बालक श्री राम की भी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान राम अयोध्या वापस आ गए, अपने घर में रहने लगे, सामान्य जीवन बिताने लगे। और अगर अपने घर में रह जाते, सामान्य जीवन ही बिताते, तो आज संसार उनको जानता नहीं। उसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा लेकर के, गायत्री मंत्र लेकर के पूज्य गुरुदेव भी वापस आए और अपने घर में सामान्य सा जीवन बिताने लगे। पर जो देव शक्तियां धरती पर अवतार लेकर के आती हैं, उनके पीछे देव शक्तियां पड़ जाती हैं। जैसे भगवान के विषय में देवगण चिंता करने लगे कि अगर प्रभु राजमहल में ही रहेंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा, रावण का अंत कैसे होगा। उसी प्रकार देव शक्तियां पुनः विकल हुई, पुनः व्याकुल हुई कि यदि बालक श्री राम केवल घर में ही बैठ करके गायत्री जपते रहे तो इस कलिकाल का अंत कैसे होगा, ये युग बदलेगा कैसे। उन देव शक्तियों ने ऋषि सत्ताओं से संपर्क किया। सब ऋषि विश्वामित्र के पास आकर के प्रार्थना करने लगे कि आप मार्गदर्शन करिए। और जब जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना चाहते, तब तब रावण के द्वारा भेजे गए मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब यज्ञ का अभिध्वंस कर देते। अंत में विवश होकर के ऋषि विश्वामित्र को कहां आना पड़ा, भगवान राम के पास आना पड़ा। यहां भी अंग्रेजों का शासन था और उस शासन काल में हर जगह जैसे विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, उसी प्रकार कहीं भी यज्ञ आदि का क्रम संपन्न नहीं हो रहा था। चारों ओर यज्ञ लगभग नष्ट प्राय हो गया था। आज यज्ञ की पहचान अगर किसी से है तो केवल और केवल गायत्री परिवार वालों की वजह से है। अगर गायत्री परिवार ना आया होता तो ये धरती से यज्ञ समाप्त हो गया होता, नष्ट हो गया होता। विश्वामित्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार भगवान राम गए और राम को बुलाने के लिए ऋषि विश्वामित्र आए, उसी प्रकार इस धरती पर फिर से यज्ञीय वातावरण बने, फिर से हर प्राणी सत्कर्म में लगे, फिर से हर प्राणी स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ में अपने जीवन को लगा सके। तो फिर बालक श्री राम को जगाना होगा। और राम को बुलाने विश्वामित्र गए थे, बालक श्री राम को जगाने और उनका उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए वही ऋषि विश्वामित्र हिमालय से चल करके आए, दादा गुरुदेव के रूप में आकर के परम पूज्य गुरुदेव को मार्गदर्शन दिया। विश्वामित्र ने राम को मार्गदर्शन दिया, उनसे असुरों का संहार कराया, यज्ञ की रक्षा कराई, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़वाया और भगवान का विवाह किया। उसी प्रकार दादा गुरुदेव भी आए और दादा गुरुदेव ने भी उतने ही कार्य कराए जितना ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम से कराया। पहला कार्य क्या कराया? असुरों का नाश। दूसरा कार्य यज्ञ की रक्षा। तीसरा कार्य धनुष भंग करने का। और दादा गुरुदेव ने भी 3 मुख्य कार्य बालक श्री राम को दिए, परम पूज्य गुरुदेव को दिए। पहला कार्य दिव्य गायत्री का महापुरस्रण प्रारंभ होना चाहिए, अलौकिक पुरुषार्थ। गायत्री का पुरस्रण प्रारंभ करने का तात्पर्य क्या है? गायत्री के पुरस्रण को प्रारंभ करने का तात्पर्य आसुरी शक्तियों का सर्वनाश, दैवीय गुणों का विकास, यही असुरता का नाश है, गायत्री शक्ति को जागृत करना। दूसरा, उन्होंने यज्ञ की रक्षा कराई। दादा गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाने का आदेश दिया। इसी अखंड दीपक, इसी अखंड अग्नि के द्वारा सारे संसार के अंधकार को मिटाना है। जैसे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, उसी प्रकार अखंड दीपक जला करके अखंड अग्नि की रक्षा परम पूज्य गुरुदेव को ये आज्ञा दी दादा गुरुदेव ने। तीसरा कार्य, उन्होंने धनुष को भंग किया था। परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने आदेश दिया कि इस बार आपको इस संसार की अज्ञानता को भंग करना है, इस संसार के पाखंड को भंग करना है, इस संसार के अंधविश्वास को भंग करना है, इस संसार को पुनः गायत्री के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराना है। जो संसार धर्म और अधर्म
की बेड़ियों में उलझ रहा है, अधर्म के पाखंड को नष्ट करके, भंग करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना है, ये कार्य उन्होंने प्रदान किया। तो कितनी समानता है, आप कल्पना करके देखिए। एक और महत्वपूर्ण कार्य विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम से कराया। एक ऐसी महिला जो अपने पति के द्वारा त्याज्य थी, समाज के द्वारा त्याज्य थी, जो पाषाण बन गई थी, उसे भगवान राम ने तृप्त कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जब देखा कि धरती पर स्त्रियों की दशा अहिल्या जैसी हो गई है, उनके पति उनकी भावनाएं नहीं समझते, समाज उनके कष्ट को, उनके दर्द को नहीं समझता, स्त्रियों को केवल शोषण किया जा रहा है, नारियों को दबाकर कुचल करके रखा जा रहा है, अपने ही घरों में नारियां परतंत्रता का जीवन जी रही हैं, जेल में जिस प्रकार कोई कैदी रहता है उसी प्रकार नारियां बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, कोई घूंघट प्रथा में दबाया जा रहा है, कोई दहेज प्रथा में दबाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव से भी भगवान राम की तरह अहिल्या रूपी नारियों की पीड़ा देखी नहीं गई। जिस प्रकार परम भगवान राम ने स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार किया था, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष किया। नारियों को न केवल गायत्री साधना का स्पर्श कराया, बल्कि नारियों को इतना आगे बढ़ाया कि जो नारियां उपेक्षित हैं, जो नारियां दबाई जा रही थी, आज वो नारियां बड़े बड़े मंचों पर प्रवचन कर रही हैं, आज वो नारियां बड़े बड़े मंचों पर गुरुदेव का कार्य कर रही हैं, यज्ञ करा रही हैं। अहिल्या के समान उनका उद्धार कर दिया पूज्य गुरुदेव ने। वो राम ही श्री राम बन करके आए। आप विश्वास करके देखिए, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए साथियों, एक भगवान राम के द्वारा बड़ा अनूठा कार्य हुआ। अनूठा कार्य क्या हुआ कि जब परमात्मा विवाह करके आते हैं माता सीता के साथ, तो कैसी विचित्र परंपरा कि लोग राजसिक सुखों में अपने दाम्पत्य जीवन को विलीन कर देते हैं और सारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं में लगा देते हैं। पर भगवान ने विवाह करने के पश्चात वन जाना स्वीकार किया, तपस्या करना स्वीकार किया। आज एक नहीं, हजार नहीं, लाख और करोड़ युवा ऐसे हैं जो विवाह करने के पश्चात भगवान राम की तरह ही शांति कुंज में जाकर के 9 दिवसीय साधना सत्र अपनी पत्नी के साथ संपन्न करते हैं। उसके बाद वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। ये परिवर्तन कौन कर रहा है? वही राम इस धरती पर श्री राम बन करके आए। उन्होंने वन में जाकर के ऋषियों के आश्रमों में ज्ञान पाया। आज वही बालक श्री राम की प्रेरणा पाकर के हम सब भी शांति कुंज, तपोभूमि मथुरा, शक्तिपीठों पर जाकर के गायत्री विद्या से परिचित हो रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बड़ा भेदभाव था उन दिनों। भगवान राम के समय में भी शबरी अछूत मानी जाती थी, निषाद राज को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था। भगवान राम ने कहा कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, सब में एक ही रक्त बह रहा है, सब भाई भाई हैं, सब में देवत्व को जगाना है। उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। और साथियों, जिस प्रकार उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया, जिस प्रकार उन्होंने शबरी के झूठे बैर खाए, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने भेदभाव, जाति पात, लिंग भेद, नर नारी, सारे भेदभाव को मिटा दिया। उन्होंने कहा जाति पात सब एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, बेटा बेटी एक समान। ये उद्घोष किया परम पूज्य गुरुदेव ने। अन्य संस्थाओं में तो हम नहीं कह सकते, पर आप गायत्री परिवार के किसी भी कार्यक्रम में जाकर के देखिए, सबसे आगे की पंक्ति में आपको सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा और वो वैसी ही गौरव गरिमा के साथ, वैसे ही पीले वस्त्र में मंत्र दुपट्टा लिए और गले में माला पहने बैठा होगा, जिस प्रकार से कोई बड़ा विद्वान और बड़ा प्रकांड पंडित बैठा होता है। आज हमारे यहाँ न ब्राह्मणों, न क्षत्रियों, न वैश्य, न शूद्र, किसी में कोई भेदभाव नहीं रह गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सबको यज्ञोपवीत के धागे में बांध दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने सबको गायत्री के सिद्धांत से बांध दिया, सबको द्विज बना दिया, सबको विप्र बना दिया। किसे किसे राम ने छुआ वो तीर्थ बन गए, वो पवित्र बन गए। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसे दीक्षा दे दी वो ब्राह्मण बन गया, भले ही वो शूद्र वंश में जन्म लेकर के आया हो। ये भेदभाव किसने मिटाया? ये वही राम मिटा रहे हैं जो इस धरती पर श्री राम बन करके आए। आप कल्पना तो करके देखिए, विचार करके देखिए। एक और बात साथियों याद आती है, राम ने और क्या किया? राम ने उन परिवारों को सबक सिखाया जो अपने भाइयों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं।
बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया, रावण ने विभीषण को मारकर निकाल दिया। राम ने क्या किया? राम ने स्वयं निकल जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने भरत के प्रति कभी कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं लाया। भगवान अपने चरित्र से ये करके दिखाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर व्यक्ति को अपने हृदय से लगा करके रखा। स्वयं कष्ट सहते रहे, लेकिन कभी अपने बच्चों को कष्ट दिया नहीं। स्वयं पीड़ा सहते रहे, लेकिन अपने बच्चों के दुख दर्द अपनी तपस्या से काटते रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर हम सभी बच्चों का ख्याल रखा है कि नहीं रखा? अपने हृदय से पूछिए। उन्होंने अपनी तपस्या का अंश देकर के हमारे पाप ताप संताप को मिटाया है कि नहीं मिटाया है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं गुरु जी से जुड़े हुए, उन सब के जीवन का अपना अनुभव होगा कि उनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं गुरुदेव माता जी ने अपनी तपस्या से काट करके कैसी सुंदर बना दी है। जिसे रावण ने निकाल दिया, धक्के मारकर भगा दिया, उसे शरण किसने दी? राम ने दी। विभीषण को लंकेश कह करके पुकारा, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने यहाँ आश्रय दिया, अपने जीवन में सहारा दिया। गुजरात की वो बहन, मुझे नाम तो नहीं याद आता, जो विधवा थी, जिसके परिवार वालों ने उसे निकाल दिया, वो बेचारी रोती हुई माताजी के पास आई, कहने लगी, माताजी मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, मैं तो विधवा हूँ, समाज मुझे देखना नहीं चाहता, लोग सवेरे सवेरे हमें गालियां देते हैं। माताजी ने कहा कि बेटी तू मेरे पास आकर के रहे, मैं तुझे ऐसा योग्य बनाऊंगी कि सारा संसार तेरा अनुसरण करेगा। उनके द्वारा बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े मंच का संचालन हुआ। लोग उनके पांव छूने के लिए तरसते थे। जिसको किसी ने नहीं अपनाया, उसको गुरुदेव माता जी ने अपनाया और उनके जीवन को धन्य बनाया। राम और श्री राम एक ही हैं, इसके एक नहीं साथियों, अनेकों प्रमाण हैं। भगवान राम ने और क्या किया? भगवान राम ने समुद्र में बैठी असुरता को नष्ट किया कि नहीं किया? समुद्र की गंदगी को साफ किया कि नहीं किया? आज गायत्री परिवार के द्वारा जब जल संरक्षण का, जब नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है, तो साथियों स्वयं ही स्वतः ही भगवान राम का वो दृश्य याद आ जाता है। जिस प्रकार वो समुद्र के जल से असुरों का सर्वनाश कर रहे थे, उसी प्रकार आज गायत्री परिवार भी जन जन में नदियों की स्वच्छता संरक्षण का उद्घोष कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है। वही दृश्य सामने निकल करके आ रहा है। उन्होंने जंगलों में व्याप्त असुरों का संहार किया कि नहीं किया? करके दिखाया। और जब करके दिखाया तो साथियों वास्तव में आज सभी गायत्री परिवार के जितने भी परिजन हैं, वो वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं। वो वृक्षारोपण करके वन का संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे हो रहा है ये? कौन करा रहा है ये? कहां से शक्ति आ रही है? ये उन्हीं राम की शक्ति है जो इस धरती पर श्री राम बन करके आए, हम सबका जीवन धन्य बनाए। वो राम तब जगे, तब आगे बढ़े जब उनको विश्वामित्र ने पुकारा, और बालक श्री राम तब जगे, तब आगे बढ़े जब उनको परम पूज्य गुरुदेव, उनके दादा गुरुदेव ने पुकारा। साथियों कितना सुंदर संकेत है, ये समझने की आवश्यकता है कि राम के जीवन में उस दिन बसंत आया जिस दिन उनके जीवन में ऋषि विश्वामित्र आए, और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उस दिन बसंत आया जिस दिन दादा गुरुदेव उनके जीवन में आए। 18 जनवरी 1926 की वो पावन बेला, जैसे जैसे राम ने लीला की, वैसे वैसे बालक श्री राम ने लीला की। बहुत प्यारी पंक्ति है। इसी बसंत पंचमी को उपासना में ध्यानमग्न बैठने पर स्वतः ही पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कुछ पंक्तियां मन में गूंजी, उसको लिखने का प्रयास किया तो बड़ा सुंदर संगीत बन गया। हम सभी दोहराते हैं कई बार मंच से। आज आपको वो गीत सुनाते हैं जो राम और श्री राम की एकता का वर्णन करता है। जिस दिन गुरुवर के जीवन में हो, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बयार, उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। जिस दिन गुरुवर के जीवन में, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती
धरती में पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती में पाया गायत्री परिवार। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। बहनें और सरक करके आगे आ जाएं, आगे जगह है, आप सब लोग और आगे आ जाइए जल्दी से। सब सरक करके आगे आ जाएं, पीछे की जितनी भी बहनें हैं सब आगे आ जाएं, जल्दी करिए, आइए आगे। दोनों हाथ एक साथ तालियां बजाते हुए सब भावपूर्वक दोहराएंगे। विश्वामित्र ने असुर नाश की राह राम को दिखलाई। विश्वामित्र ने असुर राम को दिखलाई। इन पंक्तियों में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राम और श्री राम की एकता का दर्शन हो रहा है, और सब साथ साथ दोहराएंगे। विश्वामित्र ने असुर नाश की राह राम को दिखलाई। विश्वामित्र ने असुर नाश राह राम को दिखलाई। दादा गुरु ने भी गुरुवर को युग निर्माण की शपथ दिलाई। दादा गुरु ने गुरुवर को युग निर्माण की शपथ दिलाई। निशाचरों के अंत हेतु भगवान राम ने भुजा उठाई। निशाचरों के हेतु भगवान राम ने भुजा उठाई। निशातिमिर को हरने गुरुवर ने एक ज्योति अखंड जलाई। निशातिमिर को हरने गुरुवर ने एक ज्योति अखंड जलाई। उसी ज्योति की जन्म शताब्दी, उसी ज्योति की जन्म शताब्दी मना रहा संसार। उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती पर आया गायत्री परिवार। जिस दिन गुरुवर के जीवन में, जिस दिन गुरुवर के जीवन में आई बसंती बहार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। जय हो। संग श्री राम काज में झूठे रीछ और वानर। राम संग श्री राम काज में झूठे रीछ और वानर। गिद्ध गिलहरी ने पुकार सुन किया समर्पण आकर। गिद्ध गिलहरी ने पुकार सुन किया समर्पण आकर। सब देव मनुज बन पुनः धरा पर आए। पुनः धरा पर आए। पुनः धरा पर आए। ओ पीत वस्त्र धारण कर कर में लाल मशाल उठाए। लाल मशाल उठाए। लाल मशाल उठाए। ज्योति बनी ज्वाला तो चौदिश, ज्योति बनी ज्वाला तो चौदिश सिमट रहा अंधकार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। राम और श्री राम एक हैं। राम और श्री राम
इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। राम और श्री राम एक है, राम और श्री राम एक है, जान गया संसार। इस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। इस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। उस दिन इस धरती ने पाया गायत्री परिवार। ओ राम और श्री राम एक है, जान गया संसार। राम और श्री राम एक है, जान गया संसार। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए वंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। पावन प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए भगवान श्री राम की जय।